इस ज्ञान के प्रसाद का तो सभी को सदैव लालच रहना चाहिए। कहते हैं ये एको ओम सतगुरु प्रसाद। कहीं और भंडारा होता है, मंदिर में प्रसाद होता है, बंटता है, किसी पूजा में प्रसाद बंटता है, कहीं सत्संग में प्रसाद बंटता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, सब लोग बढ़ बढ़ के लेते हैं। अरे हम मंदिर गए थे, वहाँ भगवान का प्रसाद हमको मिला, पुजारी ने हमें दिया, देखो वहाँ का है। सत्संग का प्रसाद है, घर में सबको बांट के खाते हैं। तो कभी बहुत मन भाता है, लगता है एक के बदले हमें डबल मिल जाए, 2 मिल जाए। तो अगर मिल जाता है तो बड़ी मन को खुशी मिलती है, वो प्रसाद अगर ज़्यादा मिल जाए तो मन को खुशी मिलती है। तो उसके लिए तो हम लालायित रहते हैं, अरे प्रसाद तो जितना मिले उतना अच्छा। आप कोई आपको देगा, आप बोलेगे मुझे मिल गया, तो वो बोलेगा अरे कोई बात नहीं और ले लो, तो देखो आपको खुशी मिलती है ना कि हमें प्रसाद और डबल मिल गया, खुशी मिल गई। तो जैसे उसके लिए हमें प्रसन्नता होती है, तो ये लालच भी होता है कई बार कि अगर ज़्यादा मिल जाए तो अच्छा है, अंदर में उस प्रसाद का भी लालच होता है। लेकिन ज्ञान के वचनों का प्रसाद जो है, इसके लिए हमेशा लालच रहना चाहिए। इसके लिए ये नहीं सोचो कि बस मुझे जितना मिल गया बहुत मिल गया। गुरु के मुख से निकले हुए एक एक शब्द को हम सुनने के लिए आतुर रहें, लालायित रहें। किसी और से भी अगर बात हो रही है, मन में रहे भाव कि काश हम भी वहाँ बैठ के सुने। अगर परमिशन होती है तो सब बैठ के सुनते भी हैं। किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो सबको मना कर देते हैं कि नहीं आप लोग दूर हटो, हमें इससे अकेले में बात करनी है। और वैसे जैसे कोई वॉक करते हुए जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो किसी की कोई बात है चलने लगी, तो हम देखते थे जैसे मान लो लंच का समय है, रसोई में प्रेमी भक्त लगे हुए हैं, गुरुजन टेबल पे बैठे हैं, और फिर मान लो कोई बात चल रही है, कोई किसी ज्ञान का कोई पॉइंट चल रहा है, जब तक खाना लगे खाना खाएं, तो वो लोग देखते थे अच्छा कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जल्दी जाएं, हम भी जाएं, हम भी सुन लें, आखिरकार क्या बात बताई जा रही है। तो एक लालायित मन रहता था कि दूसरों ने क्या सुन लिया जो हम सुनने से वंचित रह गए। उसमें खुशी होती थी कि अच्छा किसी ने ये बात पूछी तो उसका ये जवाब मिला, या वैसे ही कोई बात, कोई प्रसंग, कोई घटना, कोई संस्मरण कुछ बताया, तो सुनने में कितना अच्छा लगता था। तो उसके लिए एक मन आतुर रहता था। ये नहीं कि हम तो इतने साल से आ रहे हैं, हमने तो सब बहुत सुना है, उन लोग को सुनने दो, भले आप कितने भी साल से कितने पुराने हो गए हो, लेकिन ज्ञान के वचनों को सुनने के लिए आपका मन हमेशा लालायित रहना चाहिए। गुरु के वचन जिस समय भी मुख से निकल गया, मन ये चाहे मैं उसमें मौजूद रहूं, इतना अंदर में भाव हो जाना चाहिए। गुरुजी यहाँ से जाते थे, मालवेनु में घर था रमीला भगवान का, गीता भगवान उधर गोलागंज में रहते थे, उधर सिटी स्टेशन के पास गोलागंज में, दूर था। मगर आतुरता इतनी होती थी कि सवेरे सबसे जल्दी पहुंच जाएं, जो भी वो बोलना शुरू करेंगे सबसे पहले हम सुने, और जल्दी आओ और जल्दी आ जाओ, और जल्दी पहुंच जाते थे। और ये भाव रहता था कि गीता भगवान अभी सो ही रहे हों, उनके जागने से पहले पहुंच जाए, कि जागने के बाद उनके मुख से जो शब्द निकले वो भी हमको सुनने को मिल जाए, सेवा हमको करने को मिल जाए, उनके टूथब्रश पे पेस्ट लगा के भी हम दे दें, ऐसा भाव होता था। और उसके लिए एकदम तत्पर सवेरे सवेरे उठाई अपनी साइकिल और निकल जाते थे। तब स्टूडेंट लाइफ थी उनकी, साइकिल से अपने कॉलेज जाते थे और सत्संग में भी चले जाते थे। तो इंडिपेंडेंटली अपना उठाई साइकिल निकल गए, और वहाँ पे गीता भगवान का संग कितना किया, सेवा भी रही की, संग भी किया, सत्संग। फिर वहीं से सीधे कॉलेज चले गए कि वहीं से जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वहाँ से लौट के आके फिर चले आए।
फिर कभी जा रहे हैं। मतलब अंदर में एक ये रहता था कि हम सबसे अधिक से अधिक संग कैसे कर लें और ज़्यादा में ज़्यादा हमको इनके मुख से निकले हुए वचन सुनने को मिल जाए। शाम के सत्संग के बाद भी वॉक करते हैं छत पे या कहीं, तो जब तक वो कहें ना कि जाओ, तब तक लगता था कि अपने आप से नहीं जाएंगे। अच्छा भी ये बात हो रही है, अपनी बातें और बातें होती तो गुरु के साथ ज्ञान की बातें हैं, दूसरी बातें तो नहीं होती। तो इन ज्ञान के वचनों का सदैव अंदर में लालच रहना चाहिए। गुरुजी बोलते थे कि इसमें तुम्हें तृप्ति ना आए, अंदर में मन अतृप्त इस बात में रहे कि नहीं, मैं जितना सुन लूँ उतना अच्छा है। अर्जुन ने भी बात बोली है भगवान कृष्ण को कि आपका ये ज्ञान सुनते सुनते मेरे कान अघाते नहीं है, लगता है कि और सुनता रहूँ और सुनता रहूँ। कभी कभी जब आपका मन बड़ा एकाग्र होकर ज्ञान सुनता है तो फिर आपको लगता है कि कितना समय निकल गया पता ही नहीं चला, इतना बज गया, और अभी सत्संग खत्म हो गया, अभी और चलता रहता तो और सुनते। देखिएगा अरे अब तो बंद हो गया सत्संग बोलना, और चलता तो और सुनने की चाह होती है। सारा सारा दिन भी गुरु के संग रह के सुनने को मिलता रहता तो कोई थकावट नहीं होती है, क्योंकि हमारा मन उसके लिए लालायित रहता है। तो ज्ञान के वचनों को तो जितना अधिक जीवन में ले लो, ये लोभ अच्छा है, माया का लोभ अच्छा नहीं है कि माया में आपको जितना मिला उसमें संतुष्टि नहीं आती, और मिले और मिले, वहाँ पे लोभ ना रखो, मगर ज्ञान के वचनों का लोभ होना चाहिए। माया में मोह नहीं रखो, लेकिन सर्व से प्रेम इतना बढ़ जाए कि वो मोह लगने लगे। जैसे आप अपने वालों के लिए बहुत चिंतित भी रहते हो और उनके लिए बड़ी फिक्र होती है, उनके लिए आप सेवा में भी रहते हो, सबका ख्याल रखते हो, तो ऐसे ही सबके लिए हो जाए कि हमको हर एक की उन्नति का ख्याल है, हमको हर एक के परेशानी का भी अंदर में भाव है कि क्या है परेशानी तो कैसे दूर करें, सबको अपना आप जान के। तो वो जो मोह है थोड़े दायरे में होता है तो आपको गिराता है, लेकिन वही मोह जब विशालता में चला जाता है तो फिर वो प्रेम बन जाता है और वो मोह अच्छा हो जाता है। परमात्मा से भी हो जाए तो परमात्मा के भक्तों से भी हो जाए। सारे विकारों की बात बताई, अधिकार कामना परमात्मा को पाने की हो जाए, संसार पाने की कामना तो बहुत होती है, माया को पाने की कामना होती है, तो वो कामना अच्छी है, लेकिन जब हम भगवान को पाने में लगा देते हैं। क्रोध आप अपने ऊपर करो कि मैं अभी तक क्यों नहीं सुधरता हूँ, अभी तक ज्ञानवान क्यों नहीं बना। क्रोध करना है तो अपने ऊपर करो, वो अच्छा है। अपने ऊपर सख्ती करोगे तो अच्छा है, सुधार होगा। अहंकार भी आप देखो तो शुद्ध हो जाए, देह का अभिमान नहीं, लेकिन जो मैं सत्य स्वरूप हूँ वो मुझे हमेशा ध्यान रहे। अहम शब्द देह से ना जोड़ के आत्मा से जोड़ो, ब्रह्म से जोड़ो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो ये अहंकार अच्छा है, समझ में सुनने में लोगों को यही आएगा समझने में कि तो मैं कर रहे हैं, लेकिन वो विशालता वाली मैं होती है, वो अच्छी है। देह से लगी वो मैं तो फिर खराबी है, क्योंकि उसमें आप किसी को कम समझोगे, किसी को ज़्यादा समझोगे। आत्मा में अगर आप लगा के बात करोगे तो वो तो सब में वही है, एक ही शक्ति है। तो इसके लिए हमें अपने अंदर के जो विकार हैं उनको परमार्थ की तरफ लगाना है, जो शक्तियां हैं उनको परमार्थ की तरफ लगाना है। दैवी संपदा भी है, आसुरी संपदा भी है। आसुरी संपदा को भी परमार्थ में अगर लगा देते हैं, ईश्वर को पाने में लगा देते हैं, तपस्या में लगा देते हैं, तो उसकी कोई जैसे कि अच्छाई की सीमा नहीं रहती। और वही माया में लगी रहती है, वो प्रवृत्ति, वो शक्ति, उसी शक्ति से आप किसी को सताओगे, उसी शक्ति से आप अपना रास्ता पाने के लिए
विघ्न बाधाओं को दूर करोगे। ऐसे तो कोई ये मेरा शत्रु है, इसको मैं नष्ट कर दूँ, आसुरी प्रवृत्ति, उसको झट से काटेंगे, मारेंगे, समाप्त करेंगे। वही भगवान के रास्ते पे लगा तो वो विघ्न बाधा हमारे विचार हैं, हमारे ख्याल हैं, हमारे स्वभाव हैं, तो उनको हम उसी दृढ़ता से काट देते हैं। है तो वो जैसे ठान लिया किसी ने, मैं किसी की परवाह नहीं करता। कोई बड़ा दबंग टाइप का व्यक्ति है, मैं किसी की परवाह नहीं करता, सबको डराता फिरेगा, सब उससे भयभीत रहेंगे, डोमिनेट करेगा सबके ऊपर। लेकिन वही नेचर जब वो भगवान की तरफ लगा देता है तो उसके लिए उन्नति अच्छी हो जाती है कि भाई मैं किसी से नहीं डरता, जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, हमें किसी की परवाह नहीं है। तो है तो वही स्वभाव, लेकिन माया में ना लगा के हमने भगवान की तरफ लगा दिया तो उसका हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसके लिए लोभ लालच भी अगर है तो ज्ञान के वचनों के लिए होना चाहिए कि इस प्रसाद का तो सभी को सदैव लालच रहना चाहिए। गुरुमुख नाम झपे एक बार, गुरु के मुख से जो नाम निकलता है ज्ञान, उसको रोज रोज कैच करते चलो, झपट लो। झपे बोला गया, एक होता है झपे, एक होता है जपे। जपना तो होता है मुंह से आप उसका उच्चारण कर रहे हो, माला फेरी या जाप किया आपने, वो तो आपने उच्चारण किया अपने मुख से, शब्द हैं। मगर एक है झपे, झपट लेना, कैच कर लेना। तो जो गुरु के मुख से वचन निकले उनको आपने तुरंत अपने जीवन में उतार लिया, व्यर्थ जाने नहीं दिया, नीचे गिरने नहीं दिया। उन वचनों को आपने उनको एकदम कैच करके अपने हृदय में धारण कर लिया, उसके हिसाब से अपना जीवन बना लिया। तो ये गुरुमुख नाम झपे, झपना है। और फिर यही बांटने में भी लग जाए, जो ज्ञान मिलता है उसको बांटने में भी लग जाए, बांटने से बढ़ेगा। आज एक पॉइंट चला कि बांटने से रोज बढ़ता ही रहता है, चाहे ज्ञान, चाहे प्रेम और चाहे धन। धन भी अगर आपके प्रारब्ध में है और आप बांट देते हो तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है, क्योंकि आपके भाग्य का तो कहीं जाएगा नहीं। तो बांटने में भी जो ज्ञानवान होता है वो कंजूसी नहीं करता। इसके ऊपर एक दृष्टांत कई बार चलता है कि एक भगवान का भक्त था, तो उसके पास गरीबी थी, वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता था, कम था उसके पास, तो भरपेट खा भी नहीं पाता था, रोज़ थोड़ा आधा ही खा के सो जाए, इतना उसको मजदूरी नहीं मिल पाती थी जितना समय वो देता था। बाकी समय तो वो अपना भगवान के ज्ञान में, ध्यान में, पूजा पाठ में दे। फिर जितना समय वो जीविका उपार्जन के लिए देता था तो उसको मिलता भी कम था। कभी कभी देखो मज़दूर खड़े होते हैं मज़दूरी के लिए, जहाँ पे लेबर अड्डा होता है वहाँ पे सब लेबर खड़े होते हैं, तो कई लोगों को कोई नहीं लेके जाता, वो निराश ऐसे ही वापस लौट जाते हैं कि आज तो हमको मज़दूरी मिली नहीं, जो डेली वेजेस वाले होते हैं। तो उसको कभी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी मज़दूरी। तो एक बार वो थोड़ा अंदर से खींच गया, तंग आ गया, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मैं आखिरकार ऐसा क्या मैंने गुनाह किया कि मुझे ठीक से धन भी नहीं मिलता, ठीक से मुझे पेट भर के खाने को भी नहीं मिलता। तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन के उसको दर्शन दिए। तो भगवान से कहता है कि आखिरकार ये बताइए कि मुझे इतना कम क्यों मिलता है। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारे भाग्य में दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तुम्हारे भाग्य में 4 बोरा अनाज है और आयु तो तुम्हारी अभी लंबी है, इसलिए वो तुमको थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है, ताकि वो तुम जब तक जीवित हो उसको खाते रहोगे, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो वो सोचता है कि थोड़ा थोड़ा मिलेगा इतनी जब तक की आयु है। वो कहता है भगवान, मेरी एक प्रार्थना है, मेरी प्रारब्ध का जितना भी है
वो मुझे आप एक साथ दे दो। तो भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं होता है, एक साथ नहीं दिया जाता है, रोज़ का रोज़ तुमको मिलेगा। बोला लेकिन मैं ये चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो तुम्हारी प्रारब्ध का जो 4 बोरा अनाज है वो हम तुमको इकट्ठा ही दे देते। तो उसके घर में 4 बोरा अनाज प्रकट हो गया, वो इकट्ठा आ गया। अब उसने सोचा रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, क्यों ना इसको मैं सब एक दिन में अकेला तो खा नहीं सकता, इसको भंडारा करके बांट के मैं पहले ही ख़त्म कर देता हूँ। क्यों इतने दिन थोड़ा थोड़ा खा के हम जीवित रहें, और जब मेरे भाग्य में इतना है तो मैं इसको एक दिन में ख़त्म कर दूँगा, तो मैं देखूँगा आगे भगवान मुझे क्या देता है, कैसे देता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि भाग्य का तो मैं ख़त्म कर चुका हूँगा। फिर मैं देखूँ, भगवान ने तो कहा था तुम्हारी आयु भी लंबी है। तो ये सोच के उसने क्या किया, पूरे गांव में संदेशा भिजवा दिया कि सब लोग जो है यहाँ भंडारा है और सब लोग खाना यहीं खाएंगे। तो उसने उस सारे अनाज का जो था सबका बनवाया, खाना सबको खिलाया। सारे गांव के लोग, सारे लोग आके खा के गए। उसने भी भर पेट के खा लिया, सबको खिला दिया, चले गए सब लोग। तो क्या देखता है कि अनाज तो भी बचा हुआ है। बोला अरे बच गया अनाज। तो कहा अच्छा कल भी आना, कल भी भंडारा किया जाएगा। अगले दिन फिर सब बनवाया उसने खाना, तो भी ख़त्म नहीं हुए। अब बड़ा हैरान हुआ, कई दिन बीत गए, रोज़ खर्च करता है, रोज़ बांटता है। भंडार गृह में जाके देखे अपने स्टोर रूम में, तो वहाँ पे उसको फिर अनाज भरा ही पड़ा दिख रहा। बड़ा हैरान हुआ कि रोज़ इतना ख़त्म कर रहे हैं, तो आखिरकार ये समाप्त क्यों नहीं हो रहा। चमत्कार ये क्या होता है। फिर भगवान से बड़ी पूजा प्रार्थना करके कहा भगवान मेरा इस उलझन को सुलझाओ। भगवान प्रकट हुए, पूछने लगा ये क्या बात है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा ख़त्म कैसे होगा, तुम रोज़ इतने सारे लोगों को खिलाते हो, तो उन्हीं की प्रारब्ध का यहाँ आता है, वो अपने भाग्य का खा के जा रहे हैं। अपने घर में रहते तो अपना घर का अनाज खाते, लेकिन तुम्हारे यहाँ से अगर खा के जाते हैं तो यहाँ पर भी उन्हीं का तो हिस्सा है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और तुम तो सारा दिन बांटने में लगे रहते हो, तुम तो इतने बांट के खुश हो जाते हो और थक भी जाते हो, तुम तो उतने ही खाते हो, तुम्हारा उतने में ही पेट भर जाता है जितना तुम्हारा भरना चाहिए। कभी देखो घर में कोई फंक्शन होता है, कोई बात होती है, आप खिलाने में सबको इतने व्यस्त होते हो, देख देख के दिल भी भर जाता है। जितना आप अलग से अधिक खा सकते थे तो उस दिन आपका और कम में ही पेट भर जाता है। तो भगवान ने कहा तुम समझते हो कि ये तुम खिला रहे हो, अपनी प्रारब्ध का उनको देते हो, उनको उनकी प्रारब्ध का मिल रहा है। तो तुमको तो जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक तुमको तुम्हारे हिस्से का मिलेगा। तब वो समझ गया कि भगवान की जो लीला है उसको कोई साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता, हर एक का हिस्सा है उसके पास। तो सोचा कि बांटूंगा तो भी बढ़ता ही चला जाएगा। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके सामने जो है ज्ञान है तो ज्ञान बांटते चलते हैं, ज्ञान बांटने से ज्ञान ख़त्म नहीं होता। प्रेम उनके पास है, प्रेम बांटते चलते हैं, प्रेम बांटने से उनके अंदर का प्रेम ख़त्म नहीं होता। और सामने है तो वो धन भी बांटते चलते हैं, तो वो भी बांटने से ख़त्म नहीं होता, क्योंकि सबके प्रारब्ध का वहाँ आता रहता है। गुरुजी बोलते थे राशन कार्ड में सबसे ऊपर जिसके नाम का राशन कार्ड है उसका नाम लिखा होता है, मगर उसके घर कितने फैमिली मेंबर हैं उतने यूनिट भी तो लिखे होते, उनके नाम भी तो होते। तो कहने में आता है ये ना फलाने का राशन कार्ड है, मगर उसमें इतने लोग जुड़े हुए हैं तो सबके हिस्से का मिलता है। फिर कोई फैमिली मेंबर अगर कम हो जाता है तो उसका नाम कट जाता है, कोई बढ़ गया तो उसका नाम आप बढ़ा देते हो। तो सबके हिस्से का तो मिल रहा है, तो तुम कैसे बोलो कि हम दे रहे हैं, देने वाला भगवान है। तो तुम बांटते चलो, जहाँ जैसी आवश्यकता है बांटते चलो, और बांटने से तुम्हारा बढ़ेगा और बांटने से तुमको प्रसन्नता भी मिलेगी। तो बांटने से रोज़ बढ़ता ही रहता है, चाहे ज्ञान, चाहे प्रेम, चाहे धन। जैसे तराजू में एक बाट रखते हैं
तो दूसरे पड़ले में उतनी ही वज़न की वस्तु रख दी जाती है। अब हम ये देखें कि कितना बड़ा बाट रखते हैं, 1 किलो का या 100 किलो का। जितना बाट रखोगे उतना ही वस्तु भी रखी जाएगी। तो जितना बांटोगे उतना तुमको भगवान देंगे, उतनी वस्तु तुम्हारे पास दे देंगे। तो जितना बड़ा बाट रखोगे, 1 किलो का या 100 किलो का, तो जितना बांटते हैं उतना ही ये प्रेम व ज्ञान और मुस्कान बढ़ती रहती है। देने वाला भी आनंदित होता है और लेने वाला अपने को भाग्यशाली समझता है। तो भगवान की कृपा मुझे इतना मिल रहा या मैं भाग्यशाली मुझे मिला। और जिस दिन आप बांटते हो कोई चीज़ तो आपको कितनी प्रसन्नता होती है। घरों में कोई फंक्शन होते हैं, गृह प्रवेश है, शादी है, कोई और ओकेज़न है, तो जिसने वो आयोजन किया होता है वो अपने रिश्तेदारों को या और लोगों को सबको कुछ बांटता है। कोई कपड़े बटेंगे, कोई और गिफ्ट बटेगी, तो उसको बांटते समय उसका चेहरा देखा करो कितना चमकता होता है खुशी से। बांटने में उसको कितनी खुशी मिल रही होती है और लेने वाले का चेहरा भी कितना चमकता होता है, कितनी खुशी मिल रही होती है। आप कोई गिफ्ट बांटते हो तो बांटते समय भी आपको खुशी है और जो ले रहा है आपसे उसको भी खुशी हो रही है। आपको कोई गिफ्ट मिलती है, आपके चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट आ जाती है। चाहे छोटी सी हो, कोई रुमाल भी बांटेगा ना तो आपको वो देख अच्छा लगेगा, खुशी होएगी। अब ये बात नहीं कि आपके घर में रुमाल नहीं है या आप रुमाल खरीद नहीं सकते, ऐसा थोड़ी है। लेकिन बांटने में उसको खुशी तो पाने में भी तो तुमको खुशी है। ये प्रसन्नता हमारी बढ़ती है और ये प्रेम से होता है। तो भावना के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है। कोरी भावना भी काउंट नहीं करती है। जहाँ प्रेम है तो वहाँ पे प्रेम का भाव है, तो वहाँ पे फिर बांटने का भी भाव होता है। जब आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तो आप किसी को एक पुरानी फटी चीज़ भी नहीं देना चाहोगे। प्रेम होगा तो आप सब कुछ लुटाना चाहोगे। तो प्रेम भी हो अपने अंदर में, प्रेम भावना होती है और भावना के साथ कर्तव्य होता है कि आपको देने का भाव आता है। तो बांटते चलो, तो उससे देने वाला भी आनंदित होता है और लेने वाला भी अपने को भाग्यशाली समझता है। गुरु ने वो अनमोल खजाना दिया है जो दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गुरु ने तो हमको ज्ञान का अनमोल खजाना दे दिया जो कि दिन दिन बढ़ता रहता है। हर दिन आपके अंदर ज्ञान बढ़ता है, हर दिन आपके अंदर खुशी बढ़ती है, हर दिन नया जोश, नई उमंग, नया उत्साह, नया कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। ना सत्संग हो तो कुछ समय में क्या होता है, लोगों की अपनी डे टू डे की लाइफ भी बड़ी बोरिंग लगने लगती है। क्या रोज़ वही सवेरे उठो, वही काम करो, दिन भर वही करो, फिर सो जाओ। जो घर में रहते हैं वो तो भी बोर हो जाते हैं, सेम रूटीन चल रही है। जो नौकरी करते हैं तो भी बोर हो जाते हैं। क्या रोज़ सवेरे उठे, गए, वही काम किया, फिर आ गए, चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन सत्संग में आप ये नहीं बोलोगे कि रोज़ सवेरे उठे, सत्संग गए और आ गए। इसमें बोरियत नहीं लगेगी कभी भी। इसमें आपको उत्साह, उमंग बनेगा, बढ़ेगा, क्योंकि आपको रोज़ कहा जाता है ज्ञान बांटो, प्रेम बांटो, मुस्कुराहट बांटो। जो है अपने पास सही समझ है वो दो, बाकी धन है तो वो ही बांटते हैं। ओकेज़न होते रहते हैं। आप चाहे सत्संग में प्रसाद बांटते हो या वैसे कोई गिफ्ट बांटते हो तो उससे कितनी खुशी होती है। फिर पाने वाला जब तक उसको इस्तेमाल करता है तब तक वो आपको याद करता है, ये चीज़ ना मुझे फलाने ने दी थी। तो आप उस वस्तु के रूप में उसकी याद में हमेशा बने रहते हैं। बांटने से तो ज्ञान आपके पास है, ज्ञान जीवन में उतार लिया, तो इस ज्ञान के कारण से आप गुरु को कभी भूल नहीं सकते। जो कुछ है आज गुरु की बदौलत है। उसने ना अपनाया होता, उसने हमें ज्ञान ना दिया होता, उसने हमको इतना अच्छा जीवन बनाने की प्रेरणा न दी होती तो हम बन नहीं सकते थे। तो इसीलिए गुरु कभी भूलता नहीं। भगवान ने सब कुछ दिया, गुरु दृष्टि दिला देता है कि ये सब किसने दिया। तो भगवान भी हमको नहीं भूलते, हर रूप में है ही भगवान। तो गुरु ने वो अनमोल खजाना दिया है जो दिन दिन बढ़त सवाए, रोज़ रोज़ वो बढ़ता ही जाता है। और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये असली धन है, भगवान के नाम का धन। ये दात केवल दातार ही दे सकता है।
जिसके पास होगा वही तो दे पाएगा। आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप वो चीज़ कैसे दे सकते हो? आपके पास है तो दे सकते हो। गुरु के पास ज्ञान है तो ज्ञान दे देता है, प्रेम है तो प्रेम देता है, उसके पास भक्ति है, मुक्ति है, सब है, तो वो सब आपको दे रहा है। और आप भी उस भंडारे से अपने आप को भरपूर कर लेते तो आप भी बांटते चलते। ईश्वर की तरफ से ये अनमोल खजाने हमें फ्री मिले हुए हैं। बहुत सारे अनमोल खजाने हमको फ्री मिले हैं। भगवान ने हमको इतना मनुष्य शरीर दिया, इसमें इतनी क्षमताएं हैं, इतनी शक्तियां हैं, और फिर ज्ञान दे दिया, तो ज्ञान से आपके अंदर में कितने कितने सद्गुण बढ़ते चले गए, प्रकट हो गए। तो वो सब जैसे फ्री में ही तो है, उसके लिए हमने पैसा थोड़ी खर्च किया। तो उसको बांटो, बांटने से वो और बढ़ता जाएगा। हम केवल अपनी कंजूसी छोड़ दें, जो हमारे मन में कंजूसी होती है उसको हम छोड़ दें, तो फिर आप देखो आप खुद भी खुश रहते हो और आपसे दूसरे भी खुश रहते हैं। बस हम केवल अपनी कंजूसी छोड़ दें। कल यहाँ लखनऊ में सहारा शहर वालों के बेटे की शादी थी और उसने अपनी हैसियत के हिसाब से 400 करोड़ रुपए लगाए। देश विदेश के एक्टर, नेता वगैरह को बुलाया। हर जगह उसका गुणगान यानी चर्चा फैली हुई थी। जब वो धन बांटने वाले खुले हाथों से बिखेरते हैं तो लोग चारों ओर से वाह वाह करते हैं। तो यदि आज ये असली धन भी हम मुक्त हाथों से बांटेंगे तो क्यों नहीं हर जगह खुशहाली छा जाएगी और चारों तरफ आपकी चर्चा हो जाएगी। सारा वालों की लड़के की शादी उस समय में हुई होगी जब का ये पत्र लिखा हुआ है। तो उस ज़माने में 400 करोड़ रुपए खर्च किए, और अभी रिसेंटली देखो 4000 करोड़ खर्च होकर शादी हुई है। कितना उसके अंबानी के बेटे की शादी का कितना धूम मची हुई थी चारों तरफ। 4000 करोड़ खर्च किए उसने शादी में। देश विदेश के नेता, अभिनेता, कौन कौन सबको बुलाया, इतना इतना खर्चा किया, तो बड़ा नाम, बड़ी वाहवाही हो गई। वो धन भी है किसी के पास जो देखो संसार में रहते हैं, माया में रहते हैं, सकामी कर्म में बंधे हैं, तो सकामी कर्म में संसार में वो इतना खर्च करते। जो निष्काम में रहता है वो निष्काम में खर्च करता है। अब कोई बोले इतने हज़ारों करोड़ खर्च कर दिए, 4000 करोड़ एक शादी में खर्च किया गया। इतना तो एक एक को भी अगर पूरे देशवासियों को देता, अपने देश में कितने करोड़ जनसंख्या है, 1-1 करोड़ तो उन्हीं को ही मिल जाते, सबकी गरीबी दूर हो जाती। ऐसा होता वैसा होता, अपने अपने हिसाब से सब सोचते हैं, कमेंट करते रहते हैं। मगर जिसका धन है उसकी मर्ज़ी, वो जैसे भी लुटाए, उसको जो समझ है, उसको जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ खर्च कर रहा है। गुरु ही तो हमको सही तरीके से खर्च करना सिखाते हैं कि दौलत के साथ हो दिल, खर्च करने का दिल भी होना चाहिए, और दिल के साथ हो दिमाग, कहाँ खर्च करना है और कैसे खर्च करना है। तब लग जाएगा ऐसा बाग कि सुख मिलेगा, सभी खुशी मिलेगी सब। तो गुरु हमको सही तरीके से जीवन जीना और खर्च करना भी सिखाता है, उस धन का भी और ये ज्ञान के धन का भी। तो वो धन अगर कोई ऐसे खुले हाथों से लुटाता है तो उसकी चर्चा बड़ी होती है, मगर वो चर्चा कितने दिन रहती है। आज अगर सहारा वालों ने अपने बेटे की शादी में 400 करोड़ खर्च किए थे, लखनऊ में शादी हुई थी, तो उसकी चर्चा कितने दिन रही? 2-4 दिन बाद बात ख़त्म। फिर आज दिन तक कोई चर्चा कोई नहीं करता उस बात की। अंबानी के बेटे की 4000 करोड़ रुपए में शादी हो गई, चर्चा कितने दिन रही? 4-8 दिन। उसके बाद सब भूल जाएंगे, सब कोई नहीं याद करेगा, सब अपने अपने दुनिया में मगन है। लेकिन ज्ञान के धन को अगर आप बांटोगे, इसको लोग आयु पर्यंत याद करेंगे और चर्चा सब तरफ होगी, क्योंकि आपने सही धन को सही तरीके से लुटाया। जो ज्ञान का धन है उसको सही तरीके से आपने बांटा है। परमात्मा भी खुश और आपका मन भी खुश, और जिनको बांटा ज्ञान वो भी खुश, और उससे हमेशा हमेशा के लिए खुशी मिल जाती है। बाकी चीज़ों से तो आज मन खुश होगा, उसके बाद फिर किसी न किसी और बात में परेशान है। लेकिन ज्ञान का धन ऐसा है, ज्ञान की समझ ऐसी है,
जो हमको मिल जाती है तो हमारा हमेशा हमेशा के लिए दुख दूर हो जाता है, फिर हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं, मन हमेशा खुश रहता है। ज्ञानी का ही मन हमेशा खुश रहता है, वरना संसार वाले तो कभी खुशी कभी गम में डूबे पड़े। उनका तो एक तरफ से एक हिसाब से स्थिरता उनको आती नहीं है। तो बाहर से आप माया खर्च करके माया वालों से वाहवाही कराओ अपना पैसा खर्च करके, या आप ज्ञान का धन बांट के किसी के हृदय से सचमुच में हमेशा के लिए वाह वाह भर दो, वो हाय हाय कभी खरे ही नहीं। वाहिगुरु वाह वाह करते हैं ना, ज्ञान से हमेशा वाह वाह होती है हर बात के लिए। अरे वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सब ठीक है, सब ठीक है, यही होता है। तो आपकी हाय हाय हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। वो धन कितना भी दे दोगे, उसके जीवन में से आप हाय हाय को निकाल नहीं सकते। आज बहुत मिला है, फिर कल कोई और दुख पड़ेगा तो वो दुखी होएगा। मगर ज्ञान का धन जिसको मिलेगा, ज्ञान की समझ जिसको मिलेगी, वो बोलेगा कि अब मेरे दुख दूर हो गए, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भगवान का भक्त बोल सकता है कि दुख बना ही नहीं है, और कोई नहीं बोल सकता कि दुख बना नहीं है। भगवान का भक्त बोल सकता है, क्योंकि उसने इच्छा छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी, किसी से उसको किसी प्रकार की आस नहीं है। आशा ना करे और से, आप करे उपकार, किसी से आशा नहीं रखता। आशाएं ही हमको दुख देती हैं। हमारे अंदर की जो इच्छा है, आस है किसी से लगी हुई, वो ही हमको दुख देती है। बोलते थे गुरुजी, जहाँ आशा है वहाँ निराशा भी होगी, लेकिन जब तुमने छोड़ दिया किसी से कुछ भी उम्मीद रखना, तो तुम्हें कभी निराशा, कभी मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो आप अपने आप को हमेशा संसार में किसी से भी उम्मीद नहीं करके, लेकिन अपने स्वयं से आशावादी बनना। आपको हमेशा आशावादी होकर रहना है, खुद निराशावादी नहीं बनना है, मगर लोगों से आशा नहीं करनी है। तुम खुद आशावादी बन जाओ कि मेरे अंदर इतना हौसला है, इतनी उमंग है, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है और परमात्मा मेरे द्वारा अपना कार्य ले रहे हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं उनका यूज़फुल हैंडल बनाऊँ। बांसुरी से पूछा, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम तो भगवान के हाथों में रहती हो, भगवान के होठों से लगती हो, बहुत भाग्यशाली हो। तो उसने कहा, हाँ हूँ तो मैं बहुत भाग्यशाली। तो तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है। तो उसने कहा, ये आवाज़ मेरी नहीं है, ये आवाज़ तो मेरे मालिक की है जो मुझे बजाता है, वरना मेरे अंदर कहाँ आवाज़ है। अगर भगवान ना बजाए या बांसुरी बजाने वाला ना बजाए तो उसमें कोई आवाज़ नहीं है। मगर यहाँ तक, हाथों तक, उसके होठों तक और उसकी धुन मेरे द्वारा निकल रही है, ये सब कुछ भाग्य से मुझे मिला है। लेकिन इसके लिए मैंने क्या किया, तपस्या भी तो हुई। मैं तो बांस की जगह थी कहीं, तो वहाँ से पहले काटी गई, अपने कुटुंब परिवार से वहाँ से अलग होना पड़ा, अलग हुए, और उसके बाद पूरा चारों तरफ से छीला गया। अंदर की कोई गांठ नहीं थी, अगर बीच में गांठ होती तो भी बांसुरी नहीं बन सकती थी। गांठ भी नहीं थी, गांठ को हटा दिया गया और सब कुछ छील के अच्छा बना के शेप दे के उसको बजाने के लिए फिर उसमें इतने छेद भी किए गए। ये सब सहा, तब भगवान के हाथों तक पहुंची और तब उसके होठों से लग के वो जो बजाता है वो मैं बजती हूँ। वो जो धुन निकालता है वो धुन मेरे द्वारा निकलती है। तो ये मेरी आवाज़ भी नहीं है, ये तो मेरे मास्टर की, मेरे मालिक की आवाज़ है। तो हम भी अगर मान लो भगवान के हाथों तक पहुंचना चाहते हैं और हम गुरुमुख बन के जो गुरु बोलना चाहता है, हम चाहते हैं मेरे द्वारा भी वही कार्य हो, तो उसके लिए हमको इतना तो करना पड़ेगा, तपस्या में रहना पड़ेगा। हम अपने घर परिवार कुटुंब से जुड़े भी रहें, वहाँ से हटना भी ना चाहें, तो हम निष्कामी कैसे हो सकते हैं। उसको वहाँ से हटना पड़ा ना। एक फूल को भी अपनी डाली से हटना पड़ता है, टूटना पड़ता है, तब भगवान के चरणों तक पहुँचता है।
तो हमको भी संसार से तो असंसारी होना पड़ेगा, इससे तो हमें हटना पड़ेगा, तब हम भगवान के बनेंगे। और फिर भगवान कितनी भी परीक्षाएं ले, छीले काटे, तमाम हमारे अंदर छेद कर दे, तो भी मैं उफ नहीं करनी है कि वो इतना सब परीक्षाएं लेके हमको इस योग्य बना रहा है कि हमारे से उसका जो कुछ संदेश है वो जैस ज्यों का त्यों दूसरों को मिल सके, इतना लायक वो हमको बना रहा है। तो परमात्मा परीक्षा लेता है, और परीक्षा लेने के पहले वो हमको इतना संघर्ष करके पहले उतना तैयार करता है, फिर परीक्षा भी लेता है। उसमें जब हम पास हो जाते हैं तब हम भगवान हमसे अपना कार्य भी लेते हैं। तो हमें भगवान का यूज़फुल हैंडल बनना है कि परमात्मा मैं अब तेरी शरण में आके तूने मुझे जैसा गढ़ दिया, अब तेरी मर्ज़ी, तो जो भी कार्य मेरे से लेना चाहे वो ले। जब आप ऐसा भाव रख लेते हो फिर आप देखो कि आपसे बहुत कार्य होता है। मैं करूँगा तो उसमें कहीं ना कहीं अहंकार भी है और नफ़ा नुकसान तुम्हारा है, लेकिन तुम नहीं करते हो, तुम्हारे द्वारा भगवान कराता है, तो नफ़ा नुकसान तो सेठ का, उसका थोड़ी है। अब बांसुरी अच्छी बजी, अच्छा स्वर निकला, बुरा स्वर निकला, बांसुरी को दोष थोड़ी कोई देगा, बजाने वाले को ही तो देंगे ना दोष, तो उसने ऐसा बजाया। तो जब तुम टोटल परमात्मा को समर्पित हो जाते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई दोष लगता भी नहीं है, और कोई ऐसा कार्य होता भी नहीं है जिसमें दोष लगे। फिर भी अगर दोष लगता भी है कभी, लोग बोलेंगे सत्संग के कारण से अपना घर द्वार में ध्यान देना छोड़ दिया, ये काम करना छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। मान लो ऐसा कोई दोष लगता भी है तो आप उस दोष को अपने अंदर लेते नहीं। कोई बोलेगा सत्संग गई थी ना घर को बंद करके, इसीलिए पीछे से चोरी हो गई, तो दोष सत्संग पे लगा देंगे। होनी होगी तो तुम बैठे रहोगे तो भी हो जाएगी। अच्छा था तुम नहीं थे, सत्संग गए थे, तुम होते तो क्या पता वो चोर डाकू तुम्हें घायल करके मार के चले जाते, तो क्या, तुम तो बच गए। तो आपकी दृष्टि अब ऐसी बन जाएगी। दोष कोई लगाएगा भी तो आप बोलोगे होना था वो हो गया। जितने लोगों के घरों में चोरियां होती हैं, क्या वो सब सत्संग में गए होते हैं? मार्केट नहीं जाते, संबंधियों के पास नहीं जाते, कहाँ नहीं जाते, घर को लॉक करके तो जाते ही हैं ना लोग बाग। या चोट लग गई, एक्सीडेंट हुआ, सत्संग गए थे ना इसीलिए तुमको चोट लग गई, इसीलिए गिर गए, इसीलिए हड्डी टूट गई, तो क्या वैसे नहीं टूटती है? वैसे भी तो हो जाता है ना नुकसान। तो अगर कुछ नुकसान हो भी जाए तो भगवान का भक्त सत्संग पे दोष नहीं लगाता, उसका मन सत्संग पे दोष नहीं लगाता है। दूसरे लोग लगाते हैं तो उनको भी वो शांत कर देता है, कहता है नहीं जो होना है वही हुआ, चूली से कांटा हो गया। बचे हुए का शुक्राना मानता है, प्राण बच गए ना, एक्सीडेंट हुआ तो हम तो बच गए, उसका शुक्राना मानो। चोरी हुई तो कुछ तो बच गया, उसका शुक्राना मानो। बहुत समय मेरा चला गया दुनिया में, बर्बाद हो गए, तो अभी तो तुम जीवित हो ना, समय तुम्हारा बच भी तो गया है ना, जो बचा हुआ है उसमें आप कार्य कर लो। मेरा बहुत समय चला गया, बहुत समय चला गया, वो तो चला गया, लेकिन उसी की चर्चा, उसी का चिंतन करके आज का समय भी तो बेकार कर रहे। जो कल तक नहीं किया, आपकी प्लानिंग थी, आपको करना था, आज से शुरू करो। अच्छा काम आज से ही शुरू कर दो, कल पे नहीं टालो ना। कल भजन चल रहा था ना, टालो ना इसको कल पे, कल का कोई भरोसा भी नहीं। जो अच्छा काम करना है आज ही कर लो। बुरा काम तो मनुष्य अभी करता है, अभी जाके डांट के आए, अभी जाके इसकी खबर लेके आते हैं, बदला लेके आते हैं। लेकिन जो अच्छे काम होते हैं, हाँ जाएंगे, करेंगे, थोड़ा ये कर लें, सहूलियत हो जाए, वो कर लें, तो टलता जाता है। सत्संग में पहले चले आओ, बोलो बाकी काम बाद में। सबसे अच्छा काम यही है। मतलब पहला काम भगवान का भजन, ज्ञान का कार्य पहले, बाकी सारे काम सेकेंडरी हैं। फिर आप देखो आपका कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं। तो अगर हम ये असली धन भी मुक्त हाथों से बांटेंगे तो क्यों नहीं हर जगह खुशहाली छाएगी। बस तत्परता से या मुक्त हाथों से और दिल से बांटते चलो, सच्चाई से बांटते चलो, तो तुम्हारे जीवन में प्रेम बरसेगा। मतलब सच्चाई से बांटते चलोगे तो फिर तुम्हारे जीवन में प्रेम बरसेगा। अगर हम ठगी बेईमानी करेंगे तो फिर हमारे अंदर
वो उमंग नहीं रहेगी, क्योंकि तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग सकते हो, संसार से छुपा सकते हो, मगर अपने मन के भाव अपने से थोड़ी ना छुपा सकते हो। तो इस ज्ञान में रहो और प्रेम में रहो, और प्रेम से सबको अच्छी समझ देते जाओ। जो तुमको सही समझ मिली है ज्ञान की, वो सबको बांटते चलो। एक ही काम करना, और काश तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और कोई काम नहीं, बाकी काम सेकेंडरी है। ये हो जाएगा तो वो भी सब सारे हमारे अच्छे हो ही जाएंगे। सत्संग अगर छोड़ दीजिए तो फिर ये लगता है कि अरे पता नहीं क्या